नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर सुपौल से, जहां एक मिस्ड कॉल ने दिव्यांग जोड़े को हमेशा के लिए 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। आखिर क्यों खास रही है शादी, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। लड़के के एक मिस्ड कॉल ने करवा दी शादी। क्यों? सुनने में कुछ अटपटा सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच साबित हुआ है सुपौल में। जी हाँ, रांची की गौरी ने गलती से एक फोन नंबर पर डायल क्या किया, उसे तो जीवन साथी ही मिल गया। दरअसल गौरी ने सुपौल के बसबिट्टी गांव के रहने वाले दिव्यांग युवक मुकेश को गलती से मिस्ड कॉल कर दिया था। मुकेश ने इस अनजान नंबर पर तुरंत फोन लगाया और फिर दोनों में शुरू हो गई बातचीत। आए दिन हो रही दोनों की बातचीत का सिलसिला प्यार तक पहुंचा और फिर सुपौल के रजिस्ट्रार ऑफिस में दोनों की शादी हो गई। पहले ये फोन किया था 1 साल पहले उन्हीं से, तो हम बात तो ये रॉन्ग नंबर आया था। रॉन्ग नंबर आया था, तो हम बात करने नहीं चाहते थे। तो फिर भी 2 दिन 4 दिन परेशान खूब किए थे, तो हम बात करने लगे। जब 6 महीना बीत गया तो ये बोला हमसे शादी करिएगा, हमको फिर भी बोला नहीं करेंगे। ये बहुत परेशान करने लगा, तो हम बता दिया एड्रेस, ठीक है आ जाओ। दोनों पैरों से दिव्यांग मुकेश ने पहले तो गौरी से शादी करने से मना करने को कहा, लेकिन गौरी कहाँ रुकने वाली थी। उसने मुकेश से ही शादी करने की ठानी और फिर कूच कर गई सुपौल के लिए। हालांकि गौरी के साथ आए उसके भाई ने लड़के के दिव्यांग होने की वजह से शादी करने से मना कर दिया। वो अपनी बहन से वापस रांची चलने को कहा, लेकिन गौरी ने मुकेश से प्यार का इजहार करते हुए उसी से शादी करने का फैसला कर लिया। पहले से पता था कि लड़का जो है दिव्यांग है, दोनों पैर नहीं है। हमको ये सब बता दिया, हमको फोटो सब भेज दिया। फिर भी आप तैयार हो गए इनके साथ रहने के लिए। अब फिर आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? लड़का तो विकलांग है। हम लोग 2 आदमी काटेंगे उसमें, जो हम कमाएंगे, ही नहीं कमा सकेगा तो हम कमाएंगे, हम खिलाएंगे इसको। मुकेश की मां बचपन में ही चल बसी थी, पिता बाहर मजदूरी करते हैं। ऐसे में जब वक्त दूर से आई लड़की के हाथ थामने का आया तो मुकेश अपनी मौसी के साथ पहुंच गया सुपौल कोर्ट और फिर शादी के बंधन में बंध गया। मिस्ड कॉल से शुरू हुई प्रेम की ये कहानी 2 प्रेमियों के समर्पण को दर्शाती है, जिसमें दिव्यांगता बाधक नहीं बनती। न्यूज़ 18 भी मुकेश और गौरी के नए दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देता है। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। बाबा नगरी देवघर में चूड़ियों का कारोबार करने वाले कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से एक टाइम के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। सुनिए उनकी आप बीती। इन चूड़ियों से सजी धजी महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाता है। बाबा नगरी में जब भी श्रद्धालु आते तो यहाँ की चूड़ी घर लेकर ही जाते हैं, लेकिन जब से कोरोना की बुरी नजर इस पर पड़ी तब से न तो श्रद्धालु आ रहे हैं और न ही ये चूड़ियाँ बिक पा रही हैं। देखिए कैसे इन दुकानों में देवघर के माहिर कारीगरों के हाथों से बनी चूड़ियों का कोई कदरदान नहीं मिल रहा। अभी एक गाहकी नहीं है दुकान में, यात्री आ रहा है, चारों पट्टी सील हो गई। हाँ, यात्री आने के बाद वो रहता 2 पैसा को माल को बर्बाद, हमको 2 पैसा आता, बाल बच्चा भूखले है, कैसे हम लोग चला रहे हैं वो हम जान रहे हैं। भारत में सुहागन महिलाओं के लिए श्रृंगार बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। सावन के महीनों में सबसे ज्यादा बिक्री होने वाली ये चूड़ियों को आज सीधी आंख से कोई देख नहीं रहा। ऐसे में श्रावणी मेले के आयोजन को रोके जाने से कारीगरों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। देश के कोने कोने से यहाँ पर चूड़ियां मंगाई जाती हैं, लेकिन लाखों का कारोबार करने वाले व्यवसायी आज भुखमरी के कगार पर हैं। दूसरी तरफ महाजन का कर्जा भी इनके ऊपर चढ़ता जा रहा है। मतलब प्रभावित का तो पूछिए नहीं सर, मतलब ऐसा हो गया ना कि मरने छोड़ा करके दूसरा कोई काम ही नहीं बचा है। मतलब एक तो पहले अगला साल का भी महाजन बाकी है और 3 साल वाला अलग से चढ़ गया।
बता दी कि देवघर में चूड़ियों का लाखों का कारोबार होता था, जिससे सैकड़ों परिवार के घर का चूल्हा जलता है। बाबा नगरी से चूड़ियां लेने के पीछे एक धार्मिक महत्व छिपा है। ये माना जाता है कि देवघर बाबा मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए जो भी भक्त आते हैं वो चूड़ी को प्रसाद स्वरूप जरूर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवघर के बाबा मंदिर स्थित जो चूड़ियां बिकती हों वो अमर सुहाग का प्रतीक है। लेकिन 2 सालों से बाजार बंद होने के कारण फिलहाल सब कुछ ठप चल रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गुमला के गांव में चल रही रात्रि पाठशाला कोरोना काल में छोटे छोटे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां ये बच्चे खेल खेल में ककहरा से लेकर गणित के पहाड़े सीख रहे हैं। बड़ा प्यार करेला, बोले नी जानत रहो तो है सिखा ले, पढ़े नी जानत रहो तो है सिखा ले, बाबा के संगे संगे। रात के अंधेरे में अपनी मातृभाषा में गुनगुना रही ये नन्ही परी हर किसी की आंखों का तारा बनना चाहती है। पढ़ लिख कर काबिल डॉक्टर बनना चाहती है। इसीलिए जब कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हो गए तो गांव में चल रही रात्रि पाठशाला उसके जैसे न जाने कितने गरीब परिवारों के बच्चों के सपनों को पंख लगाने लगी। जहां ये बच्चे खेल खेल में ककहरा सीखने लगे तो 10वीं का पहाड़ा भी आसान लगने लगा। मैं गांव में रात्रि पाठशाला का संचालन कर रहा हूं और इस रात्रि पाठशाला में हमारे ग्रामीण बच्चे काफी लाभ ले रहे हैं। गुमला के केयू कॉलेज के छात्रों की ओर से घाघरा प्रखंड के 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में रात्रि पाठशाला चलती है, जिसमें उसी गांव के पढ़े लिखे युवक सुबह और शाम 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं। जहां गरीब परिवारों के बच्चों को गणित से लेकर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और स्थानीय लोक भाषाओं की भी शिक्षा दी जाती है। कोरोना काल में जब ये क्लास चल रहे हैं, गांव की गलियों में भटकने वाले बच्चे भी मन लगाकर पढ़ने लगे हैं। हमारे द्वारा 7 गांवों में रात्रि पाठशाला का संचालन हो रहा है और हमारा टारगेट है, अभी लगभग 20 गांव में ट्रायल हो रहा है और वहां जल्द से जल्द रात्रि पाठशाला का शुभारंभ होगा। कोरोना काल में गुमला के सुदूर गांव में चल रही रात्रि पाठशाला छोटे छोटे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। खेल खेल में उन्हें हर विषय से रूबरू भी करवा रही है। बड़ा प्यार करेला, बोले नी जानत रहो तो है सिखा ले। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। बाबा के संगे संगे, बाबा के संगे संगे। बगहा में करामाती जड़ी बूटियों का घोल टूटी फूटी हड्डियों को आसानी से जोड़ देता है। प्लास्टर का ये देसी नुस्खा आज भी बगहा के गांव-गांव में बेहद प्रचलित है। बांस की लकड़ी से किए गए पैर की हड्डी के प्लास्टर का ये देसी स्टाइल देख लीजिए, या फिर हाथों पर लगाए जड़ी बूटी और लकड़ियों के जोड़। आप सोच रहे होंगे कि आखिर टूटी हुई हड्डियों का ऐसा भी इलाज हो सकता है, तो देख लीजिए, यहाँ लोग ऐसे ही हड्डी टूटने पर अपना इलाज कराते हैं। तस्वीरें बगहा के रामनगर इलाके की है, जहाँ जंगली जड़ी बूटियों के सहारे टूटी हुई हड्डियों का इलाज किया जाता है। तभी तो बड़े विश्वास के साथ लोग इस वैद्य जी के पास पहुँचते हैं। वैद्य जी ये सेवा मुफ्त में करते हैं। ऊपर वाला दिन बा फ्री सेवा बा, एगो पैसा नहीं चाहिए हमें। जड़ी बूटी से बनाला, गोली उली ना चली 5 दिन के बाद से गोली चलेगा। जड़ी बूटियों से किए गए इलाज में लोगों को अलग से कोई दवाई नहीं दी जाती है। मरीजों का भी कहना है कि उन्हें इस तरह से किए गए इलाज से काफी आराम मिलता है और टूटी हुई हड्डी जल्द जुड़ भी जाती है। बताई का भइल बरुआ? जंगा टूटल रहल, हमी के
एजा नहीं जाता, ये इलाज भइल जोड़ी से हमी के ठीक बानी जाए, दवा गोली नहीं की जगह खोइले दूसर। आज के आधुनिक युग में भी टूटी हड्डियों का इस तरह से इलाज होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन यह तस्वीर प्राचीन नुस्खे की याद जरूर दिलाती है। स्थानीय वैद्य जी अपनी निशुल्क सेवा के जरिए समाज की सेवा में जुटे हैं, तो उनके अनोखे प्रयोग से इलाके के ग्रामीण भी प्रभावित हैं और शहर के बड़े अस्पतालों को छोड़ दौड़े चले आते हैं रामनगर के वैद्य जी के पास। मिलिए दादी पोते की ऐसी जोड़ी से जिनके टशन ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। सोशल मीडिया पर रातों रात छा जाने वाले इस जोड़ी को लोगों का बेहिसाब प्यार मिल रहा है। आइए देखें इस अनमोल जोड़ी को। दादी पोते का सुपर हिट अंदाज, सोशल मीडिया की चहेती जोड़ी, दर्शकों को दीवाना बनाने वाला मनुहार। बिहारी लड़के ने सबका दिल जीता, तिरस्कार नहीं, दादी से दुलार कीजिए। दादी और पोते की हिट जोड़ी का यही वो हिट वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर दादी और पोते नवीन सिंह की कॉमेडी और डांस से सजा वीडियो पोस्ट होने की देरी भर है। मिलियन व्यूज पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दादी और पोते के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला है, लेकिन पोते के प्रति प्यार ऐसा कि कभी आंखों पर गॉगल्स चमकता नजर आता है तो कभी पोते के साथ जींस और टी शर्ट पहनकर खूब टशन में नजर आती हैं दादी। वो 2019 का साल था, तब बातों ही बातों में नवीन सिंह ने अपनी दादी के साथ एक छोटा सा वीडियो शूट किया और बिहारी लड़का नामक हैंडल से उसे तब के चर्चित चाइनीज ऐप टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, रातों रात ये वीडियो वायरल हो गया और सारे रिकॉर्ड इस वीडियो ने तोड़कर रख दिए। मैं ऐसे पहले वीडियोस बनाता था, कॉमेडी वाले, फैमिली वाले, इमोशनल वाले। तो एक दिन दादी ऐसे ही घर में थी तो मैंने दादी को अपने कपड़े पहनाए और फिर ट्रांजिशन बना दिया। तो वो गाना था साइको सैया वाला, तो उस पे वीडियो बनाया और वो पहली वीडियो ही वायरल होगा हमारी। अब तो बिहारी लड़के का जोश हाई होना स्वाभाविक था। एक के बाद एक वीडियो शूट होते गए और दादी और पोते के प्यार, दुलार और मनुहार पर देश भर के दर्शक प्यार लुटाते चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब एक एक वीडियो का व्यूज कई लाख तक पहुंच गया। देशवासियों का प्यार पाकर ये बिहारी लड़का अभिभूत हो उठा। मतलब दादी पोता के रिश्ता के का मैसेज देवे के चाहत करू, तू बतावा। आगे मैं बढ़ो लो, बनाओ लो वीडियो। दादी और पोते के इस हिट जोड़ी ने अभी सोशल मीडिया पर राज करना शुरू ही किया कि टिकटॉक पर पाबंदी लग गई। तब तक बिहारी लड़की को दूसरे चर्चित प्लेटफॉर्म का रुख करना पड़ा और वहां भी इस जोड़ी ने वही रिकॉर्ड तोड़ सफलता दर्ज की है। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब और फेसबुक से लेकर दूसरे ऐप्स पर दादी और पोते के लाड़, दुलार और नोक झोंक का वही प्यार मिला जो टिकटॉक पर अब तक मिल रहा था। आज के समय में जब रिश्तों और नातों की डोर कमजोर पड़ती जा रही है, खुदगर्ज बेटी, बेटा, बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम के किसी कोने में धकेल देते हैं। ऐसे वक्त में दादी और पोते का ये अपनापन हर किसी की आंखों को खोलता है। ऐसे अनमोल रिश्तों को सहेजने और संभालने की सीख देता है।
घर हुआ ध्वस्त तो पेड़ को ही बना डाला आशियाना। जी हां, सोचकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन गुमला जिले का एक गरीब आदिवासी बीते 5 सालों से पेड़ के सहारे तिरपाल टांगकर अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। न सरकारी आवास योजना का लाभ मिल रहा और न ही कोई मदद को आगे आ रहा। आखिर क्या है इस बुजुर्ग की पीड़ा, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जंगलों के बीचों बीच लकड़ी से घिरा ये टेंट किसी का आशियाना भी हो सकता है। शहर में जहां लोग अब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व नहीं समझ पाए, वहीं गुमला के बरटोली गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने गरीबी के थपेड़ों के चलते पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना डाला। लकड़ी से घिरा और प्लास्टिक से ढका इस टेंट में अगापित करकेटा ने अपने 5 साल गुजार दिए, इस आस में कि एक दिन उनका भी पक्का मकान होगा। जंगली जानवर से भी डर भय लगल, घरे तब मच्छर मन चवेल, आग पियकले उन्हें से मई के खान। कुछ साल पहले घर धंस जाने के बाद गरीबी के चलते अकपित दोबारा पक्का मकान नहीं बना पाए, लिहाजा आज तक मजबूरी की वजह से उन्हें पेड़ के नीचे ही गुजारा करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में जंगलों के बीच पेड़ के नीचे रहना मतलब खुलेआम जान को जोखिम में डालना है। संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव से जांच करवा करके उनको आवास हम लोग दे सकते हैं, रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कार्ड नहीं होगा तो कार्ड दे दो। सरकार गरीबों को आवास योजना का लाभ देती है। जिनके पास खुद की छत नहीं होती, उन्हें सरकार की तरफ से आवास मुहैया कराती है। लेकिन इस बुजुर्ग की दयनीय स्थिति ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वैसे खबर दिखाए जाने के बाद उम्मीद जरूर बंधी है कि अकपित करकेटा को जल्द आशियाना नसीब होगा। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18, गुमला। रसगुल्ले का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे में आपको गया के प्रसिद्ध गलफार रसगुल्ले की कहानी बताते हैं, जिसे पंडित जी के रसगुल्ले के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों खास है ये रसगुल्ला और इसे गलफार क्यों कहा जाता है, जानिए इन तस्वीरों के जरिए। मिठाई का राजा रसगुल्ला, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वैसे आपने रसगुल्ले तो जरूर खाए होंगे, हर साइज के रसगुल्ले का स्वाद चखा होगा, लेकिन क्या आपने 1 किलो का रसगुल्ला देखा है? आमतौर पर कई रसगुल्ले मिलकर 1 किलो होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक रसगुल्ला ही बटखरे पर भारी पड़ रहा है। जी हां, ये रसगुल्ला बेहद खास है। गया के पंचानपुर मोड़ का प्रसिद्ध ये है गलफार रसगुल्ला, जिसे पंडित जी का रसगुल्ला भी कहा जाता है। बेहद स्वादिष्ट इन रसगुल्लों का आकार बेहद बड़ा होता है। 1 किलो तक का रसगुल्ला, वजन इतना कि एक परिवार के लिए एक रसगुल्ला ही काफी होता है। क्यों खींचे चले आते हैं मिठाई के शौकीन पंडित जी की दुकान पर, सुन लीजिए। डायबिटीज है, उसके बावजूद भी यहाँ 5-6 रसगुल्ला बड़ा वाला खा जाते हैं, इसलिए कि इतना टेस्टी कहीं नहीं मिलता है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे कृष्ण सिन्हा कॉलेज टिकारी में 68 में एडमिशन लिया था, उस समय यहाँ जीप से आते थे लोग अफसर गया से और रुक कर मिठाई खाते थे। गलफार रसगुल्ला अधिकारियों से लेकर देश के नामचीन नेताओं को भी भा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार हों या फिर लालू यादव, सभी ने इस बेहद खास रसगुल्ले का स्वाद चखा है। यहाँ के रसगुल्ले इलाके में शगुन के तौर पर भी प्रसिद्ध है। आम पब्लिक हो या फिर छात्र, सभी इस दुकान के रसगुल्ले खाकर शगुन बनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर आके खाए हैं, लालू यादव के यहाँ भी गए हैं, नीतीश कुमार के यहाँ भी जाते हैं। यहाँ अभय कुशवाहा जो है ना, वह जो है बर वक्त ले जाते हैं पटना ले जाने के लिए, और फिर यह बहुत सारे नेता लोग ले गए। 69 से 74 तक लगभग नमकीन का काम यहाँ होते रहा। उसके बाद 74 से मिठाई का काम शुरू हुआ, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते गया।
पंडित जी की मिठाई की इस दुकान पर आपको 50 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक के रसगुल्ले मिल जाएंगे। रसगुल्ले के अलावा और भी दूसरी मिठाइयां आपको यहाँ मिल जाएंगी। तकरीबन 50 साल पहले रामचंद्र मिश्र ने मार्च 1969 में पंचानपुर मोड़ पर झोपड़ी में इस दुकान की शुरुआत की थी। ब्राह्मण समाज से आने के चलते पंडित जी का लोगों ने मिठाई दुकान खोले जाने पर मजाक भी उड़ाया। इन सब की परवाह किए बगैर पंडित जी की दुकान ऐसी चल पड़ी कि आज पंचानपुर मोड़ की पहचान इस मिठाई की दुकान से ही होती है। 1999 में पिता के निधन के बाद से उनके 4 बेटे इस दुकान को बखूबी चला रहे हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या वैक्सीनेशन आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। एक बार फिर से नंबर 7977773753। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।